हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की 8th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है, कार्यपत्र जिसको हम बोलते हैं, वो है 31 और जो हमारी तिथि है वो है 28 जनवरी 2021। तो बच्चों आज हमारा क्या है, व्याकरण का है। आज हम व्याकरण करेंगे इसमें, ठीक है। और आपको यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, आपका नाम आएगा और आपकी कक्षा अध्यापिका मतलब आपकी क्लास टीचर का नाम आएगा। तो बच्चों शुरू करने से पहले आप हमारा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी हिट कर देना। तो पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि रेखांकित शब्द, जो रेखांकित मतलब जिनके नीचे लाइन लगी हुई है, किसके लिए दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, क्या ये शब्द किसी के नाम की जगह दिए गए हैं। उस नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए और रेखांकित शब्दों को भी उसके सामने लिखिए। अब हम पढ़ते हैं कि बदलू बदलू मनिहार था। जो बदलू था वो क्या था, मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पहले पढ़ लेते हैं एक बार। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जा रहे थे। हमें ये जो पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ये सारे सर्वनाम, इसको हम सर्वनाम बोलते हैं, जो किसी संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या है, ये रेखांकन जो शब्द है ये क्या है, बदलू के लिए ही यूज हुए हैं, इसके लिए ही इस्तेमाल हुए हैं। जैसे बदलू मनिहार था, मनिहार जो चूड़ियाँ बनाता है, चूड़ियाँ बनाना बदलू। आप यहाँ पे क्या आएगा, इसके जगह हम लिख देंगे बदलू, ठीक है। बदलू पैतृक पेशा, बदलू चूड़ियाँ बनाना बदलू का पैतृक जो है पेशा था, मतलब जो है उसके पापा ही बनाते होंगे। और वास्तव में बदलू बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी मतलब किसकी, बदलू की। बदलू बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां बदलू, यहाँ पे क्या आएगा, बदलू। हर जगह क्या है, ये बदलू के लिए ही क्या है इस्तेमाल हुए हैं। तो सारे इनकी जगह, सबकी जगह बदलू ही आएगा। बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी बदलू, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप कैसे लिखेंगे, आप क्या है उसका लिखना पहले, ठीक है। पहला वर्ड ये है उसका, फिर आप बदलू लिखना कि किसकी जगह यूज हुआ है, बदलू की जगह। ऐसे ही वह लिखना और फिर क्या है, बदलू लिखना। ऐसे ही और दूसरे जो वर्ड्स हैं ये लिखना और उसकी जगह बदलू लिख देना। फिर उसकी लिखना, फिर बदलू आएगा, फिर इसकी जगह बदलू आएगा। फिर इस तरीके से आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनमें आए नाम या संज्ञा शब्द को ढूंढिए। फिर वाक्य में आगे उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढिए। मतलब उसके नाम पे, मतलब संज्ञा क्या होती है, हम जब किसी व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए, वस्तु के लिए यूज़ करते हैं, उस इस्तेमाल करते हैं, वो संज्ञा होती है। और संज्ञा के स्थान पर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, शब्द यूज़ करते हैं, वो सर्वनाम होते हैं। तो हमें सर्वनाम ही एक तरीके से ढूंढना है। जैसे एक पहला उदाहरण दे रखा है कि बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह किसके लिए यूज़ हुआ है, बदलू के लिए, ठीक है। बहुत मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, ठीक है। ऐसे ही हमें ढूंढने। जैसे पत्रों का भाव सब जगह एक सा था, भले ही उसका नाम अलग अलग। तो यहाँ पे क्या आएगा, पत्रों और उसका। तो इसमें क्या लिख देंगे, पत्रों, और पत्रों के लिए क्या यूज हुआ है, उसका, ठीक है। ऐसे ही पक्षी और बादल, ये भगवान की डाकियां हैं। पक्षी और बादल के लिए क्या यूज हुआ है, ये हम क्या लिखेंगे, पक्षी और बादल। और क्या यूज हुआ है इसके लिए, ये। तो ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। हमारे हो गए 3। अब हमारा है लास्ट, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। चिड़िया और वह, क्या लिख देंगे हम, चिड़िया और वह, ठीक है, ठीक है ना। तो हमने कर दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि प्यारे बच्चों, जब आपने ऊपर दिए गए प्रश्नों को हल किया तो पाया कि यह, वह, उसकी, ये आदि शब्द का प्रयोग किसी न किसी नाम या संज्ञा के शब्द पे स्थान पर हुआ है। इस तरह जब किसी नाम या संज्ञा शब्द के बदले में मैं, तुम, वह, आप, उसका, उसकी आदि शब्द का प्रयोग होता तो इन शब्दों को हम सर्वनाम बोलते। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। यानी सर्वनाम वे शब्द है जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ठीक है। अब क्या है, अब नीचे एक पोटली दी जा रही है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम एक साथ हैं। तो ये कौन सी पोटली है, ये पोटली है।
अब हमें इन्हें छांट कर क्या है अलग करना है, सर्वनाम अलग करना है और हमें संज्ञा अलग करना है। कमल क्या है, कमल क्या है संज्ञा, मैं क्या है सर्वनाम, पहिया क्या है संज्ञा, पक्षी क्या है संज्ञा, आप सर्वनाम, हम सर्वनाम, घर क्या है हमारा संज्ञा, उसका सर्वनाम, फिर क्या है सर्वनाम तुम, बुढ़ापा क्या है, यहाँ तक पहले लिखे फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, बुढ़ापा है ये वाला, ठीक है, ये स्पेलिंग सही कर लेना बुढ़ापा। फिर क्या है वह सर्वनाम, मिठाई संज्ञा, यह सर्वनाम, उसकी सर्वनाम, कौन सर्वनाम, सर्दी संज्ञा, विद्यालय संज्ञा, कोई सर्वनाम, इतना लिख के फिर आगे बढ़ते हैं। कोई के बाद जो सर्वनाम, धरती संज्ञा, सपना संज्ञा, उन्हें संज्ञा, आपके उन्हें सर्वनाम है, आपके भी क्या है सर्वनाम, और लास्ट जिसकी वो भी क्या है सर्वनाम। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, सर्वनाम क्या है जिनका वे शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। तो हमने इस पोटली में से सर्वनाम को अलग कर दिया और संज्ञा को अलग कर दिया। तो आप भी क्या है एक बार देख के करें और दूसरी बात अपने आप इनको क्या है अलग अलग बांटने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों ये आपकी आज की 8th क्लास की हिंदी की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है अच्छी लगे तो बेटा लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चे, कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।